केशव माधव गोविंद बोल, केशव माधव गोविंद बोल। हरि बोल हरि बोल हरि हरि बोल, हरि बोल हरि बोल हरि हरि बोल। केशव माधव गोविंद बोल, केशव माधव गोविंद बोल। हरि बोल हरि बोल हरि हरि बोल, हरि बोल हरि बोल हरि हरि बोल। केशव माधव गोविंद बोल, केशव माधव गोविंद बोल। तो सभी पुण्य आत्मा बहुत ध्यान से सुनिएगा। हमने कहा ज्ञान प्राप्ति के प्रचलित प्रक्रिया क्या है। शास्त्रों में ज्ञान प्राप्ति के 8 अंतरंग साधन बताए गए, जिसमें नंबर 1 था विवेक, नंबर 2 था वैराग्य और नंबर 3 था समाधि षट संपत्ति। इन तीनों की चर्चा हो चुकी। अगर अभी भी देखिए, बृजमोहन जी ने पूछा, अच्छी बात है, पूछना चाहिए जब तक समझ में ना आए। ऐसे सुनने का लाभ नहीं है। अब समाधान के बाद चौथा साधन आता है मुमुक्षुता। मुमुक्षुता क्या होती है? भूख। क्या बताओ? संसार के आवागमन से 84 लाख योनियों से छूटने की भूख। अभी तो हमारा यहीं पे मन पागल हुआ पड़ा रहता है, वहाँ जाना है, वहाँ जाना है, ये करना है, वो करना है। तो वो यहाँ से छूटने की भूख कैसे लगेगी? आप सोचो, ये सब एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई हैं। अभी हमारे अंदर संसार से छूटने की भूख नहीं है। अंदर मन में ये जीव क्यों संसार में वापस आता है? क्योंकि इसके मन के अंदर, बुद्धि के अंदर, चित्त के अंदर संसार में राग मोह आसक्ति भी रहती है। इसलिए भगवान कहते हैं अंत मति सो गति। अब हम क्या कहते हैं? अंतिम समय, प्राण निकलते समय उसे गीता सुना देंगे, रामायण सुना देंगे, अच्छा तो कल्याण हो जाएगा। ये किसी को बेवकूफ़ बना रहे हैं हम लोग। अगर हमसे पहले आप जाएंगे, हम आपको सुना देंगे। अगर हमें जाना पड़ जाए तो आप हमें सुना देना। भगवान आपका हृदय देखते हैं। उस समय आपको पता नहीं, जब प्राण निकलते हैं तो बात पित्त कफ गले में आके अटक जाते हैं, कुछ सुनाई नहीं देता। लेकिन ये इंद्रियां लालायित होकर ममता मोह आसक्ति में देखती रहती हैं। मन अपना सूक्ष्म काम करता रहता है। हम अपना काम करते रहते हैं, वो अपना काम करता रहता है। इसलिए वापस संसार में पटकना पड़ता है। तो मुमुक्षुता, अब आप सोचिएगा, किसके दिल में इच्छा है संसार से छूटने की? लो कमाल है, हमारी अलमारियां भरी पड़ी हैं कपड़ों से, हम क्यों छूटना चाहेंगे? हमारा ज्वेलरी से लॉकर भरा पड़ा हुआ है, अभी तो कितना का लेना देना हमारी खोपड़ी में भरा हुआ है, छूट नहीं सकते। भगवान को धोखा मत दो, क्योंकि भगवान को पाने की भूख हो, संसार से छूटने की भूख हो,
तो ये साधना है। एक सेठ जी, ध्यान से सुनिएगा, सेठानी से झगड़ा हो गया, पत्नी से झगड़ा हो गया। अब वो कहाँ गए? गुरुजी के आश्रम में। और जाते ही क्या बोले गुरुजी से? गुरुजी, मैं सब कुछ छोड़ के आ गया हूँ। गुरुजी ने कहा, बेटा एक काम करो, वो मेरी अलमारी में से एक डायरी लाओ निकाल के। उन्होंने वो डेट निकाली डायरी के अंदर, जिस डेट को वो आया है, और लिख दिया उसके अंदर, ये झूठ बोल रहा है, ये कुछ छोड़कर नहीं आया है। और लिख करके साइन करके टाइम लगा करके रख दिया, बेटा जाओ डायरी में रख दो। और उसे क्या पता क्या लिखा है गुरुजी ने। अब एक दिन वो क्या समझती है अपने आप को, वो क्या समझता है अपने आप को। अब मैं जाऊंगा नहीं, एक दिन, 2 दिन, 3 दिन के बाद में पोते का रिजल्ट आया होगा। पोते से तो कोई नाराजगी है नहीं, ध्यान दीजिएगा, पोते से तो कोई नाराजगी है नहीं। अरे पत्नी को तो दिखा के लाना था डॉक्टर को, लड़के तो आ गया, अब उसे कौन लेके जाएगा। अब आश्रम में पूछ रहे हैं गुरुजी के कि यहाँ कोई फ़ोन की सुविधा है? बोले यहाँ कोई फ़ोन नहीं है, 2 किलोमीटर दूर वहाँ जाना पड़ेगा। अब गुरुजी से बोले, गुरुजी मैं ज़रा पास के शहर घूम आऊँ, जाके फ़ोन कर रहे हैं। आप ध्यान सुनिएगा, फ़ोन किया, पत्नी भी लालायित हो रही थी, नाराज होके चले गए, अब तक फ़ोन नहीं आया। जैसे ही फ़ोन की घंटी बजी, वो भाग के पहुंची और उधर से वो बोल नहीं रहा, तुरंत फिर वापस गुस्सा आ गया। मन में क्या आ रहा है, अब क्यों फ़ोन उठा रही है मेरा। मन में चलो इसका मतलब ठीक ठाक तो है, मरी मराई नहीं है अभी तक। बस वापस आ गए। 8 दिन के बाद बोले गुरुजी आपकी इजाज़त हो तो मैं एक बार घर का चक्कर लगाया हूँ, सबको देखा हूँ, सब ठीक ठाक तो हैं। बोले ज़रा मेरी डायरी ला। बोले कौन सी डायरी गुरुजी? बोले जो उस दिन तुमने निकाल के मेरे को दी थी, उसमें गुरुजी ने क्या लिखा हुआ था? ये कुछ छोड़ वोड़ के नहीं आया, इसके भगवान पाने की भूख नहीं है, ये घर से लड़के नाराज होके आया हुआ है। मन में रहती दुनियादारी बगुला सा ध्यान लगाते हैं। इतनी आसान होती भगवत प्राप्ति तो सारी दुनिया कर लेती। अगर इतना आसान होता तो सारी दुनिया कर लेती। तो भगवान को पाने की, संसार से छूटने की दोनों भूख, इधर से छूटूं तो भगवान मिलेगा। तो मुमुक्षा जागृत होने के बाद, भूख जागृत होने के बाद, ये जीव साधक पदार्थों और कर्मों का स्वरूप से त्याग करके, अब आत्मा से शरीर का कोई संबंध नहीं, इस संसार के समान का कोई संबंध नहीं मेरा। अब तक मैं, कल तक तो करता था कर्म करता हूँ, अब मेरा कर्मों से कोई संबंध नहीं, क्योंकि भूख जाग गई भगवान को पाने की। फिर ध्यान दीजिएगा, जब इतनी लगन लग जाए, इतनी भूख जाग जाए, तो क्या करते हैं? श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुरु के पास जाता है जीव। श्रोत्रिय और ब्रह्मनिष्ठ, थ्योरेटिकल एंड प्रैक्टिकल, गुरु के पास जाता है।
तब गुरु के पास जाने का लाभ है, क्योंकि अभी भूख तो है ही नहीं, अभी तो धोखाधड़ी चल रहा है हमारे अंदर। तो जितनी चर्चा आज आपको बताई गई है उतनी को जानो। आप सोच लो, भगवान को पाने की भूख, ऐसी लगन कि बैठत उठत घूमत फिरत, अभी वो आग नहीं है, अभी वो आग नहीं है। अभी तो संसार याद आता रहता है, अभी तो नाव में छेद है। ध्यान से सुनो, एक कथा सुन लीजिएगा, उसके बाद इस श्लोक को कल दोबारा से फिर आपके सामने फिर प्रयत्न करूंगा। एक दिन के सुनने में कुछ नहीं होने वाला। एक आदमी ने एक पेंटर को बुलाया अपने घर और अपनी नाव दिखाकर बोला, इसमें पेंट कर दो। पेंटर ने पेंट लेकर उस नाव को पेंट कर दिया लाल रंग से, जैसा कि नाव का मालिक चाहता था इस रंग की कर दो। फिर पेंटर ने अपने पैसे लिए और चला गया। अगले दिन पेंटर के घर पर वो नाव का मालिक पहुंच गया और उसे एक बहुत बड़ी धनराशि का चेक उसे दे दिया। पेंटर भुचक्का रह गया, पूछा, ये किस बात के लिए पैसे दे रहे हो? मेरे पैसे तो आपने कल ही दे दिए थे। मालिक ने कहा, ये पेंट का पैसा नहीं है, ये उस नाव में जो छेद था उसको रिपेयर करने का पैसा है। पेंटर ने कहा, अरे साहब, वो तो एक छोटा सा छेद था, सो मैंने बंद कर दिया था। उस छोटे से छेद के लिए मुझे इतना पैसा ठीक नहीं लग रहा। मालिक ने कहा, दोस्त, तुम समझे नहीं मेरी बात को। तो क्या बोला? अब मैं विस्तार से समझाता हूँ। जब मैंने तुम्हें पेंट के लिए कहा तो जल्दबाजी में तुम्हें ये बताना भूल गया, नाव में एक छेद है, उसको रिपेयर कर देना। और जब पेंट सूख गया तो मेरे दोनों बच्चे उस नाव को समुद्र में लेकर नौकायान के लिए निकले। मैं उस समय घर पर नहीं था, लेकिन जब लौट कर आया, अपनी पत्नी से सुना कि बच्चे नाव को लेकर नौकायन करने पर निकल गए हैं। मैं बदहवास भागा, क्योंकि मुझे याद आया नाव में तो छेद है। मैं गिरता पड़ता भागा उस तरफ जिधर मेरे प्यारे बच्चे गए थे। लेकिन थोड़ी देर दूर मुझे बच्चे दिख गए जो सकुशल वापस आ रहे थे। अब मेरी खुशी और प्रसन्नता का आलम तुम समझ गए सकते हो। फिर मैंने छेद चेक किया तो पता चल गया, मुझे बिना बताए तुम उसको रिपेयर कर चुके हो। उस महान कार्य के लिए तो पैसे भी बहुत थोड़े हैं, मेरी औकात नहीं उस कार्य के बदले तुम्हें ठीक ठीक पैसे दे सकूं। आपको और हमको नज़र नहीं आता। हम गुरु के पास जाते तो हैं, हमारी नौका में जो छेद है नहीं, ममता मोह आसक्ति के, जब तक वो नहीं भरेंगे, इसका मतलब या तो गुरु श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ नहीं है, या हम गुरु की शरणागति में नहीं है। जब तक ये काया माया का भ्रम मिटा नहीं, तब तक या तो हमारी कमी है या गुरु की कमी है।
ये नौका का छेद है जिसके कारण हम वापस आके यहीं मरेंगे। इसलिए जीवन में भलाई का कार्य जब मौका लगे हमेशा कर देना चाहिए, भले ही तो बहुत छोटा सा कार्य क्यों ना हो, क्योंकि कभी कभी छोटा सा कार्य भी किसी के लिए बहुत अमूल्य हो सकता है। अब आप सोचो, जिन्होंने हमारी जिंदगी की नाव, हम किसी भी गुरु के पास गए और हमारी नाव उसने रिपेयर कर दी, हमारा मन बुद्धि चित्त ममता मोह आसक्ति से हटा दिया, वो छेद भर दिए, तब हमारी नाव भगवान के पास जाएगी। इसी के लिए सीतारामाचार्य जी ने कहा था, इस देह में हरि मिलत है। लेकिन देह में तो ममता मोह आसक्ति के छेद भरे हुए हैं। हरि क्या करे? गुरु भी मिले, लेकिन गुरु के पास कभी इस भाव से लेके गए नहीं हम। इसलिए पुण्य आत्माओं, ये सोच के जाइएगा। अब एक लीला और सुना देता हूँ, अगर किसी को भजन सुनाना हो तो निकाल के रखना। लालची सेठ, लालची एक गरीब ब्राह्मण था, उसको अपनी कन्या का विवाह करना था। उसने विचार किया कथा करने से कुछ पैसे आ जाएंगे तो काम चल जाएगा। ऐसा विचार करके उसने भगवान राम के एक मंदिर में बैठकर कथा आरंभ कर दी। उसका भाव ये था कि कोई श्रोता आए चाहे ना आए, भगवान तो मेरी कथा सुनेंगे। पंडित जी की कथा में थोड़े से श्रोता आने लगे। एक बड़ा कंजूस सेठ भी आया, ध्यान से सुनिएगा, बड़ा कंजूस सेठ। एक दिन वो मंदिर में आया, जब वो मंदिर की परिक्रमा कर रहा था, जब भीतर से आवाज आई, ऐसा लगा दो व्यक्ति आपस में बात कर रहे हैं। सेठ ने मंदिर के पिछवाड़े दीवार पे कान लगा के सुना। भगवान राम हनुमान जी से कह रहे हैं, इस गरीब ब्राह्मण के लिए 100 रुपये का प्रबंध कर देना, बस 100 रुपये का प्रबंध कर देना। हनुमान जी से कह रहे हैं, जिसे कन्यादान ठीक हो जाए। अब ध्यान से सुनो, हनुमान जी ने कहा ठीक है महाराज, इसको 100 रुपये कल हो जाएंगे। सेठ ने यह सुना, वो कथा समाप्ति के बाद पंडित जी से मिले। सेठ था बहुत कंजूस, पंडित जी के पास गया, उनसे कहा महाराज कथा में रुपये आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं? पंडित जी बोले श्रोता बहुत कम आते हैं तो रुपये कैसे आएंगे? सेठ ने कहा मेरी एक शर्त है, कथा में जितना पैसा आए वो मेरे को दे देना और मैं आपको 50 रुपये दे दूंगा। उसमें 50-100 रुपये की बहुत कीमत होती थी। क्या बोला? मैं तुम्हें 50 रुपये दे दूंगा और जो आए 2 रुपये आए, 5 रुपये आए, 4-10 रुपये आए, वो मुझे दे देना। पंडित जी ने सोचा उसके पास कौन से इतने पैसे आते हैं, 50 रुपये तो मिलेंगे नहीं कभी भी। पंडित जी ने सेठ जी की बात मान ली। उन दिनों 50 रुपये बहुत बड़ा धन होता था। इधर सेठ की नीयत थी भगवान की आज्ञा का पालन करने। हनुमान जी 100 रुपये पंडित जी को जरूर देंगे, मुझे सीधे सीधे 50 रुपये का फायदा होगा। जो लोभी आदमी होते हैं वो पैसे के बारे में ही सोचते रहते हैं। सेठ ने भगवान जी की बातें सुनकर भक्ति और ध्यान नहीं दिया, बल्कि पैसे की तरफ आकर्षित हो गया। अब सेठ जी कथा के उपरांत पंडित जी के पास गए और उनसे कहने लगे कितना रुपया आया?
सेठ जी के मन में विचार था कि हनुमान जी 100 रुपये तो दिलवाएंगे ही, मगर पंडित जी ने कहा 5-7 रुपये आए हैं सेठ जी। अब सेठ को शर्त के मुताबिक 50 रुपये पंडित जी को देने पड़े। सेठ को हनुमान जी ने, ध्यान दो, बहुत गुस्सा आया। उन्होंने पंडित जी को 100 रुपये देने की बात की थी। वो मंदिर में गया और हनुमान जी की मूर्ति में घूसा मारा सेठ जी ने। घूसा मारते ही सेठ जी का हाथ मूर्ति से चिपक गया हनुमान जी से। अब सेठ जोर लगाए अपना हाथ छुड़ाने के लिए, नाकाम हो रहा था। हनुमान जी ने पकड़ रखा था। हनुमान जी किसी को पकड़ लें तो कैसे छोड़ दें। सेठ को फिर आवाज़ सुनाई दी। उसने फिर ध्यान से सुना। भगवान हनुमान जी से पूछ रहे थे, तुमने ब्राह्मण को 100 रुपये दे दिए? हनुमान जी ने कहा, महाराज 50 रुपये तो दिला दिए हैं आज, बाकी 50 रुपये के लिए सेठ को पकड़ लिया है। ये 50 रुपये देगा तो छोड़ूंगा। सेठ ने सुना तो बेचारा विचार किया, मंदिर में लोग आकर मेरे को देखेंगे तो बहुत बेइज्जती होगी। वो चिल्लाकर बोला, हनुमान जी महाराज मेरे को छोड़ दो, मैं 50 रुपये और दे दूंगा। हनुमान जी ने सेठ को छोड़ दिया। सेठ ने जाकर पंडित जी को वो 50 रुपये भी दे दिए। अब आप सोचिए, जो माया का लोभी, काया का लोभी, वो भगवत प्राप्ति कैसे कर सकता है। इसलिए पुण्य आत्माओं, अभी आप हम लोगों को जो लास्ट बात बताई थी मैंने, मुमुक्षुता, अभी भगवान को पाने की भूख नहीं है, संसार से अलग होने की भूख नहीं है अभी हमारे अंदर। इसीलिए कारण है कोई गुरु कुछ नहीं कर पा रहा, क्योंकि भूख हमारे अंदर जागी नहीं है। आज मैं अपने शब्दों को विराम दे रहा हूँ। अब कोई भक्त भजन सुनाना चाहे तो सुना सकता है, कोई नहीं सुना रहा तो सुनाओ भैया। हाँ, आ रही है। आया नहीं जो प्रेम गली में आया नहीं, प्रियतम का ठिकाना क्या जाने। जो प्रेम गली में आया नहीं, प्रीतम का ठिकाना क्या जाने। जिसने कभी प्रेम किया ही नहीं, वो प्रेम निभाना क्या जाने। जिसने कभी प्रेम किया ही नहीं, वो प्रेम निभाना क्या जाने। जो वेद पढ़े और भेद करे, मन में नहीं निर्मलता आए। जो वेद पढ़े और वेद करे, मन में नहीं निर्मलता आए। कोई कितना चाहे ज्ञान कहे, कोई कितना चाहे ज्ञान कहे, भगवान को पाना क्या जाने। कोई कितना चाहे ज्ञान कहे, भगवान को पाना क्या जाने। जो प्रेम गली में आया नहीं, प्रियतम का ठिकाना क्या जाने। ये दुनिया गोरख धंधा है, सब जग माया में अंधा है। ये दुनिया गोरख धंधा है,
सब जग माया में अंधा है। जिसने प्रभु को कभी देखा नहीं, वो रूप बताना क्या जाने। जिसने प्रभु को देखा ही नहीं, वो रूप बताना क्या जाने। जो प्रेम गली में आया नहीं, प्रियतम का ठिकाना क्या जाने। जिस दिल में न पैदा दर्द हुआ, वो जाने पीर पर आई क्या। जिस दिल में न पैदा दर्द हुआ, वो जाने पीर पर आई क्या। मीरा है दीवानी मोहन की, मीरा है दीवानी मोहन की, संसार दीवाना क्या जाने। जो प्रेम गली में आया नहीं, प्रियतम का ठिकाना क्या जाने। जिसने कभी प्रेम किया ही नहीं, वो प्रेम निभाना क्या जाने। राधे राधे जी। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। बोलिए लाल जी का मंगल हो, सभी भक्तों का मंगल हो। सबको राधे राधे भैया, सबको राधे राधे भाई, राधे राधे, राधे राधे जी, राधे राधे जी, राधे राधे, राधे राधे भाई, राधे राधे, सबको राधे राधे जी।